Hello students, Namaste. How are you? Our chapter Chemistry in Daily Life number 5 is going on. In this chapter, today's our topic is plaster of Paris and washing soda. Because for previous 3 videos, our topic some useful compounds is also going on. In this topic we study about many several useful compounds which are essential in our daily life. In our daily life these compounds have a important role, and today's in this topic you are study about POP, plaster of Paris, and washing soda, which is used in POP is used in plaster when broken your bones, and washing soda is used for making soap and detergent. ओके तो देखो दोनों के दोनों टॉपिक्स को आज हम यहाँ स्टडी करने जा रहे हैं. तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को किस तरह से हम फॉर्म कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और ये हमारे लिए किस प्रकार से यूजफुल होता है. इसी प्रकार से हम वॉशिंग सोडा को स्टडी करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. पहले वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा इसको स्टार्ट करते हैं वॉशिंग सोडा को. तो स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करो. द केमिकल name of washing soda is sodium carbonate. वॉशिंग सोडा का जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट. It contain 10 molecules of crystalline water. इसके अंदर 10 मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइन वाटर के प्रेजेंट होते हैं. And its formula is Na2CO3 10H2O. देखो ये सोडियम कार्बोनेट हो गया और 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइन वाटर के इसके अंदर प्रेजेंट हैं. तो ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है पूरा का पूरा. ठीक है ना. किसका फॉर्मूला है, वॉशिंग सोडा का. अब देखो वॉशिंग सोडा को वैसे तो फॉर्म किया जाता है सोल्वे मेथड द्वारा. इट इज फॉर्म्ड बाय सोल्वेज मेथड. वैसे तो इसको किसके मेथड के द्वारा फॉर्म किया जाता है, सोल्वे मेथड के द्वारा. लेकिन यहाँ पर आप सोल्वे मेथड को नहीं पढ़ने वाले हो. सिर्फ आपको नाम ध्यान रखना है कि वॉशिंग सोडा को फॉर्म करने का मेथड जो सबसे सूटेबल होता है वो कौन सा होता है, सोल्वे मेथड. ठीक है ना. यहाँ पर हम जो रिएक्शन पढ़ेंगे वो हम देखेंगे. ठीक है. इन अनोदर मेथड, ये कोई दूसरा मेथड है, और इस दूसरे मेथड में क्या करते हैं हम, सोडियम कार्बोनेट is obtained by heating of baking soda. Heating of baking soda. बेकिंग सोडा को हीट करके आप बना सकते हो. एंड ऑन इट्स
क्रिस्टलाइजेशन, वॉशिंग सोडा फॉर्म, वॉशिंग सोडा फॉर्म। रिएक्शन देखो, चेक करो क्या लेना है आपको। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या बोलोगे, बेकिंग सोडा, क्या बोलना है इसको, बेकिंग सोडा। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या करना है, हीट करना है, ऑन हीटिंग, ठीक है ना। हीट करो तो क्या करें, क्या ऑब्टेन होने वाला है, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2 गैस। ये आप पढ़ चुके हो इस रिएक्शन को, बेकिंग सोडा को हीट करने की रिएक्शन, ठीक है ना। बैलेंस कर दो, आपको यहाँ पर क्या ऑब्टेन हो गया, सोडियम कार्बोनेट। अब इसका क्या करा देना है, रिक्रिस्टलाइजेशन, क्या करा देना है, रिक्रिस्टलाइजेशन। तो देखो सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टलाइजेशन कराने के लिए आप लोग 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को यूज़ कीजिए। यहाँ पर लिख देते हैं हम, क्या करा रहे हैं, प्रोसेस का नाम क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है ना। ऐड करके नोट कर दो, Na2CO3 10H2, क्या ऑब्टेन हो गया, वॉशिंग सोडा, क्या ऑब्टेन हो गया आपको, ये वॉशिंग सोडा। तो ये रिएक्शन हो गई स्टूडेंट्स वॉशिंग सोडा को ऑब्टेन करने के लिए। और इस वॉशिंग सोडा को ऑब्टेन करने की रिएक्शन को आप देखिए। वैसे मेथड का नाम तो यहाँ पर मैंने नोट किया है सोल्वे मेथड, क्या नोट किया है, सोल्वे मेथड। लेकिन सोल्वे मेथड अपने सिलेबस में नहीं है, इसलिए इस मेथड को हम नहीं पढ़ रहे, सिर्फ नाम याद रखना है आपको कि वॉशिंग सोडा को फॉर्म करने का मेथड कौन सा हो सकता है, सोल्वे मेथड हो सकता है। लेकिन एक अनोदर मेथड भी है, और अनोदर मेथड कौन सा है कि हमको पता है, हमने पहले बेकिंग सोडा को फॉर्म कर लिया है, तो सोडियम कार्बोनेट को ऑब्टेन करने के लिए हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं, और बेकिंग सोडा को हीट करने के बाद जो सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन होता है उसका रिक्रिस्टलाइजेशन करा देते हैं, तो हमको वॉशिंग सोडा यहाँ पर ऑब्टेन हो जाता है। क्लियर। तो ये इसकी रिएक्शन होगी। अब देखते हैं वॉशिंग सोडा की क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, चेक करते हैं अब प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टीज, इट इज ए वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये क्या है, सफ़ेद क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस होता है, ठीक है ना। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ये पानी के अंदर घुल जाता है, सॉल्यूबल इन वाटर, पानी के अंदर इजी वे में घुल जाता है, इसीलिए तो इससे डिटर्जेंट पाउडर और सोप फॉर्म हो जाते हैं। क्लियर है ना। और इसका इट्स वाटर सॉल्यूशन, इसका जो वाटर सॉल्यूशन फॉर्म होता है इस एल्केलाइन, इसका जो वाटर सॉल्यूशन फॉर्म होता है वो कैसा होता है, एल्केलाइन। इट मीन्स इसकी नेचर कैसी है, एल्केलाइन। वॉशिंग सोडा की नेचर कैसी है, एल्केलाइन होती है, ठीक है ना। ये भी हमको याद रखनी चाहिए। और इसकी अदर प्रॉपर्टीज 4th नंबर पर लिखेंगे। ऑन हीटिंग, जब आप इसको गर्म करते हो, ऑन हीट्स, ऑन हीटिंग, किसको हीट कर रहे हैं हम, वॉशिंग सोडा को। इट्स क्रिस्टल लूजेज वाटर, इट्स क्रिस्टल
loses water and get converted into सोडा एस। ये याद रखनी है आपको, सोडा एस क्या होता है। व्हेन वॉशिंग सोडा इज हीटिंग देन it loses its crystalline water and get converted into soda ash। ठीक है ना। तो देखो हीट करो, सोडियम कार्बोनेट 10H2O, ठीक है, वॉशिंग सोडा हो गया। इसको हीट कर दे रहा हूँ, ये डेल्टा का साइन लगाता हूँ मैं हीट का, ठीक है ना। और इसको हीट करना है आपको मोर देन 373 केल्विन टेम्परेचर पर, इससे अधिक टेम्परेचर पर हीट करना है। तो ये क्या करेगा, क्रिस्टलाइन वाटर को रिलीज कर देगा, अलग हट जाएगा क्रिस्टलाइन वाटर, और ये क्या बन गया, सोडा एस। ये ध्यान रखना है आप लोगों को, सोडा एस क्या होता है। व्हेन वॉशिंग सोडा हीट इज हीटिंग एट more than 373 Kelvin temperature, then its crystal loses water molecules and get converted into soda ash। ठीक है ना। और ये रिएक्शन नोट कर देनी है, ओके। इसके बाद हम वॉशिंग सोडा के यूजेस देखते हैं कि इसके क्या यूज होते हैं। इधर नोट कर देते हैं यूजेज। इन वॉशिंग एंड क्लीनिंग, भाई वॉशिंग सोडा है तो ये यूज तो इसका होना ही है, ठीक है ना। वॉशिंग सोडा का यूज किस में होना है, वॉशिंग में और क्लीनिंग में। इन फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा। भाई कास्टिक सोडा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ग्लास सोप बोरेक्स, ग्लास सोप बोरेक्स एटसेट्रा। थर्ड यूज देखते हैं, इन सबको बनाने में इसका यूज करते हैं एज डिटर्जेंट, इन पेपर, सोप, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और एक कैसे लिख सकते हैं, एज लेबोरेटरी रीजेंट। तो देखो यूजेज को आप कैसे ध्यान रखोगे, किसके यूजेज है, वॉशिंग सोडा के। वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन वॉशिंग एंड क्लीनिंग, ठीक है ना। इट इज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा, ग्लास सोप एंड बोरेक्स पाउडर। It is used as detergent. It is used in paper, soap, textile industries, and it is used as laboratory reagent. Laboratory reagent वाला पॉइंट मैं सबके लिए लिख रहा हूँ, तो ये कॉमन पॉइंट है, ठीक है ना। ये तो हमको लर्न रहना ही चाहिए। तो ये वॉशिंग सोडा के यूज हो गए, क्लियर। तो आपका बेटा यहाँ पर वॉशिंग सोडा कंप्लीट होता है, ठीक है। वॉशिंग सोडा को किस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हो। वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट होता है। 10 क्रिस्टलाइन वाटर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं।
सोलवे मेथड के द्वारा इसको फॉर्मेशन किया जा सकता है। बट यहाँ पर एक अदर मेथड यूज़ किया गया है जिसके अंदर आपने बेकिंग सोडा को हीट किया है और बेकिंग सोडा को हीट करने के बाद सोडियम कार्बोनेट को ऑब्टेन किया है। सोडियम कार्बोनेट को ऑब्टेन करने के बाद उसका क्रिस्टलाइजेशन किया है और जब क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो आपको सोडियम कार्बोनेट यानी कि क्रिस्टलाइन वाटर प्लस इसको क्या बोल सकते हैं, वॉशिंग सोडा ऑब्टेन हो जाता है। वॉशिंग सोडा की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है, इसका जो वाटर सॉल्यूशन होता है वो एल्केलाइन होता है और जब आप इसको गर्म करते हो, जब हीट करते हो तो ये अपने क्रिस्टलाइन वाटर को रिलीज कर देता है और सोडा एस फॉर्मेशन कर लेता है। और ये डिफरेंट यूजेज इसके इस तरफ नोट कर दिए हैं। ओके, तो अब अपना जो नेक्स्ट कंपाउंड है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट यूजफुल कंपाउंड हमारे पास कौन सा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको क्या बोल सकते हो आप, POP शॉर्ट में, ठीक है ना। POP क्या होता है, लिखो, इट इज ए वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। वाइट क्रिस्टलाइन एंड वाइट क्रिस्टलाइन एंड स्मूथ पाउडर। its chemical name is कैल्शियम सल्फेट। केमिकल नेम जो होता है इसका क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट, हेमी हाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट, हेमी हाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट एंड फॉर्मूला is CaSO4 half H2। ये हो गया आपका POP, वाइट क्रिस्टलाइन एंड स्मूथ पाउडर होता है, ये सॉलिड सब्सटेंस है। इसका केमिकल नेम होता है हेमी हाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। ये क्या होता है, हेमी हाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट, ठीक है ना। और इसका फॉर्मूला CaSO4 हाफ H2O, और इसको कैसे ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है ना। व्हेन जिप्सम इज हीटेड एट 373 Kelvin टेम्परेचर, then gypsum released its water molecule and form plaster ऑफ पेरिस। देखो सबसे पहले ना इसको फ्रांस का जो पेरिस सिटी है,
फ्रांस की जो पेरिस सिटी है उसके अंदर इसको बनाया गया था। सबसे पहले पीओपी को कहाँ पर फॉर्म किया गया था? फ्रांस की पेरिस सिटी में, इसलिए इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। समझ आ गई बात? प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका फॉर्मेशन फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ हुआ था? फ्रांस की पेरिस सिटी में। ठीक है ना। रिएक्शन कैसे लिखेंगे? जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 2H2O, ये क्या हो गई? जिप्सम। ठीक है ना। इसको हीट कर दो 373 केल्विन टेम्परेचर पर। कितने पर कर दो बेटा? 373 केल्विन टेम्परेचर पर। 393, 73 की जगह पर 393 केल्विन टेम्परेचर पर इसको हीट कर दो तो ये क्या करेगा? अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को रिलीज कर देगा। कितना वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ? 1.5। यही तो रिलीज हुआ है। समझ आ रही है ना बात? अब देखो इसको, ये तो क्या हो गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको ऑब्टेन हो गया। ठीक है ना। अब एक चीज और ध्यान रखो, पीओपी का फॉर्मूला यहां पर ये 1.5H2 है ना, तो इसको ना मैं पूर्ण संख्या में लिखता हूँ, कंप्लीट नंबर में लिखते हैं इसको। तो कंप्लीट नंबर में लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और जब ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे ना। तो यहाँ पर डायरेक्टली कितने लिख दूँ मैं? 3 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है। देखो पीओपी को ये फॉर्मूला और भी हो सकते हैं। देखो मेन फॉर्मूला है तो ये है, लेकिन अगर आपको इस तरह से मिल जाता है तो ये भी पीओपी का फॉर्मूला है। कैल्शियम सल्फेट 2 कर दिया है, आधा और आधा वाटर मॉलिक्यूल 1 हो गया है। ठीक है ना। आपको इस तरह से भी ये मिल सकता है, ये भी पीओपी का फॉर्मूला है, जैसे कि यहाँ पर मिल रहा है आपको। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि पीओपी के फॉर्मूले को हम कितने टाइप से नोट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये आपने पीओपी को ऑब्टेन किया है। इसके बाद आप अगर इस पीओपी को जो ऑब्टेन कर लिया है आपने, और पीओपी को ऑब्टेन करने के बाद अगर आप इसको हीट करते ही रहते हो, ठीक है, अगर हीट आप इसको और ज़्यादा देते हो, और ज़्यादा देते हैं तो ये क्या करता है? व्हेन वी हीट पीओपी मोर देन 3, तो देखो व्हेन वी हीट पीओपी मोर देन 393 केल्विन टेम्परेचर, अगर आप 393 केल्विन टेम्परेचर से अधिक ताप पर इसको गर्म करते ही रहते हो तो क्या होगा? होल क्रिस्टेलाइन वाटर, होल क्रिस्टेलाइन वाटर is removed and dead burnt plaster obtained। अगर आप इसको गर्म करते जाते हो तो पूरे के पूरे वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि ये बचा है ना आधा मॉलिक्यूल, हाफ मॉलिक्यूल बचा है ना, ये भी रिलीज हो जाएगा, और ये भी रिलीज हो जाएगा। तो इस समय जो आपके पास प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट को क्या बोलोगे आप? डेड बर्न्ट प्लास्टर। क्या बोलेंगे? डेड बर्न्ट प्लास्टर। इसके लिए आप कैसे लिख सकते हो? देखो इसी रिएक्शन को लिख देता हूँ मैं, CaSO4 2H2O इक्वल टू, यहाँ पर लिख देंगे मोर देन 393 केल्विन टेम्परेचर। ये जिप्सम आ गया,
और इसके अंदर से पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये तो जिप्सम हो गया और ये क्या हो गया, पीओपी हो गया। कौन सा पीओपी है, डेड बर्न्ड प्लास्टर। डेड बर्न्ड प्लास्टर हो गया, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया ना कंप्लीट। तो इस तरह से आपको डेड बर्न्ड प्लास्टर भी ऑब्टेन हो जाता है। क्लियर। तो अब देखते हैं बेटा प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की। तो प्रॉपर्टीज़ नोट करेंगे। प्रॉपर्टीज़, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी, पीओपी जो होता है ये वाइट स्लीक सॉलिड सब्सटेंस है। इट इज ए वाइट स्लीक सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है ना। दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है, ऑन मिक्सिंग वाटर इन 15 to 20 मिनट्स, ऑन मिक्सिंग वाटर, अगर इसके अंदर पानी को मिला के रख देते हैं कितनी देर के लिए, इन 15 to 20 मिनट्स, 15 to 20 मिनट्स, 15 से 20 मिनट के लिए इसको अंदर अगर थोड़ा सा पानी मिला देते हैं, इट बिकम्स हार्ड एंड सॉलिड, इट बिकम्स हार्ड एंड सॉलिड। देखो इसी पॉइंट का एक क्वेश्चन बनता है बेटा, मैं बताता हूँ आपको, पहले इसकी रिएक्शन लिखता हूँ। तो देखो पीओपी को लीजिए आप, ये पीओपी हो गया, ठीक है ना। और इस पीओपी को अगर थोड़ी देर 15 से 20 मिनट वाटर के कांटेक्ट में रख दिया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, जिप्सम के अंदर। किस में कन्वर्ट हो गया ये, जिप्सम में, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को आप ध्यान से चेक करो। इस पॉइंट का क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द रीजन दैट पीओपी केप्ट इन एयर टाइट कंटेनर। क्या कारण है कि पीओपी को एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखा जाता है। तो एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखने का इसका यही रीज़न होता है क्योंकि ये क्या होता है कि एटमॉस्फेयर की जो वाटर वेपर्स होती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है और उनको एब्जॉर्ब करने के बाद ये जिप्सम जैसे हार्ड एंड सॉलिड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे पीओपी की जो प्रॉपर्टी है वो तो डिस्ट्रॉय हो गई। अब आप इसका यूज़ एज ए पीओपी तो कर नहीं सकते, इसलिए आप लोग इस पीओपी को एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखते हैं जिससे वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर के ना वो इसके अंदर एंटर नहीं कर सकें, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग लिखते हैं इसके यूजेज। पीओपी के यूजेज लिख रहे हैं हम, ध्यान रखना, ठीक है ना। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज इज इट्स मोस्ट important use to making plaster for repairing the cracked bone. Plaster to repairing of क्रैक्स बोन, टूटी हड्डियों की रिपेयरिंग करने के लिए, यानी कि हड्डी टूट जाती है तो आप प्लास्टर चढ़वाते हो ना, वो प्लास्टर इस पीओपी का ही चढ़ता है। किसका चढ़ता है, पीओपी का ही चढ़ता है। दूसरा इसका यूज़ किया जाता है इन मेकिंग बिल्डिंग्स,
बिल्डिंग को बनाने में, और इसका यूज़ कर सकते हैं हम, ये जो होती है ना मूर्ति वगैरह डेकोरेट जो मटेरियल होता है, और स्टैचू जो होती हैं इन डेकोरेटिव मटेरियल। डेकोरेटिव मटेरियल क्या हो, कुछ भी बना सकते हो आप, स्टैचू वगैरह। लाइक स्टैचू। और कहाँ यूज कर सकते हो, जो डेंटल सर्जन होता है ना, दांतों का डॉक्टर, वो भी इसका यूज करता है डेंटल मेडिसिन्स में, इन डेंटल मेडिकल्स। दांत जब पोले हो जाते हैं ना, तो उनके अंदर जो आरसीसी की जाती है, जिसको डॉक्टर बोलता है आरसीसी, वो आरसीसी की जाती है पीओपी की, ये ध्यान रखना आप लोग। और क्या यूज कर सकते हो इसका बताओ, फायर एक्सटिंग्विशर सब्सटेंस के रूप में, एज फायर एक्सटिंग्विशर्स सब्सटेंस की फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये आपने आज 2 इम्पॉर्टेंट कंपाउंड को यहाँ पर स्टडी किया है, कौन कौन से, बासिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस को। क्लियर है ना। दोनों जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं उनकी रिएक्शंस, प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस आपको यहाँ पर नोट करवाएं, आप लोग ठीक से इनको देखिए। अब इसके अलावा और भी जो यूजफुल कंपाउंड्स हैं, जैसे सोप है, डिटर्जेंट है, इन सब को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके।